आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी द्वारा शिक्षा का अलख जगाने आगरा में 14 अप्रैल को निकलेगी शिक्षा संकल्प मशाल मैराथन यात्रा। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना के लोकप्रिय शासन एक भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश देश में 1 लाख भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कंशीराम पाठशाला खोलने का लक्ष्य के तहत में संदीप जयंत ने स्वयं ही आगरा में निदेश की पूर्ति का संकल्प लेकर मां सुनील चित्तौड़ प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व MLC के कुशल नेतृत्व एवं मां राम गोपाल प्रदेश संगठन मंत्री प्रभारी कानपुर मंडल के पूर्ण सहयोग से अपने सहयोगियों के साथ आगरा में प्रत्येक वार्ड में पाठशाला खोलने का कार्य प्रारंभ किया। इस उद्देश्य के तहत अब तक पार्टी का कार्य करने के साथ साथ आगरा में 7 पाठशालाएं खोली जा चुकी है। देश में वर्तमान सरकार की मंशा सरकारी विद्यालय समाप्त कर बहुजन समाज को अशिक्षित बनाने की है। सरकार में बैठे बहुजन विकास विरोधी मानसिकता के लोग भली भांति जानते हैं कि आज भी बहुजन समाज पूरी तरह से आर्थिक रूप से अति पिछड़ा है। इनके लोग अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकते, इसलिए इस समाज को सैकड़ों साल पूर्व की भांति गुलामी में धकेलने के लिए सरकारी विद्यालय से शिक्षा बंद करा दो। ये समाज खुद गुलाम हो जाएगा। सरकारी विद्यालयों को मर्जर एंड क्लोजर नीति के तहत एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3700 सरकारी विद्यालय बंद किए जा चुके हैं और जो विद्यालय चल रहे हैं वहां से धीरे धीरे शिक्षक कम किए जा रहे हैं। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? शनय संविधान को समाप्त कर रही वर्तमान सरकार देश के कुछ धन्नासेठ और विशेष वर्ग वर्ण के लिए कार्य कर रही है, जो कि संबोधन का खुला उल्लंघन है। विकृत मानसिकता से सरकार चलाने वालों से संसद में जोरदारी से निरंतर अपनी बात रख रहे भाई चंद्रशेखर आजाद जी इनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। 1 लाख पाठशाला के लक्ष्य को आगरा में पूरा करने में मेरे सहयोगी इसराज प्रधान जी, मनोज निगम जी, इकबाल मंसूरी, किशन कुमार, महेंद्र सिंह, कनल यादव, राजेश सुखमई, प्रताप। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर 1 लाख भीम पाठशाला खोलने का निर्देश हुआ है। उनके इस निर्देश के पालन में आगरा में हमारी आगरा की टीम ने अब तक लगभग 1 दर्जन स्थानों पर भीम आर्मी की पाठशालाएँ खोल दी हैं। वहाँ पर निर्बल वर्ग के, गरीब, कमज़ोर, आर्थिक रूप से तंग हालात में रहने वाले परिवारों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में इधर यहाँ के जिम्मेदार साथियों के द्वारा इधर भी पाठशालाएँ खोली जा रही हैं और 14 अप्रैल को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती का समय है। पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब को मानने वाले लोग धूमधाम के साथ मनाते रहे हैं। इस वर्ष भी पूरे देश में बाबा साहब की जयंती को 14 अप्रैल को पूरे विश्व के अंदर उनके अनुयायी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो पाठशाला का हमारा एक ग्रुप है, जो संदीप जैन जी और देव कुमार जी और ये इनके साथी, ये सभी लोग इसको चला रहे हैं। तो इनका ये कार्यक्रम है कि आगामी 14 अप्रैल को एक मशाल लेकर यहाँ से बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलों पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी निकलेंगे। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिलें होंगी और उनके आगे हमारे तमाम नौजवान मशाल दौड़ते हुए नज़र आएंगे। और ये पूरे आगरा में रूट बना दिया गया है। ये सुबह 7 बजे यहाँ से प्रारंभ करके 12 बजे गोपालपुर अम्बेडकर पार्क में इसका समापन होगा। इस प्रेस वार्ता के अवसर पर हमारे साथ प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय बड़े भाई राम गोपाल जी भी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश कोर कमेटी के सम्मानित सदस्य और मंडल प्रभारी भाईचारा कमेटी राजू अंसारी वारसी जी भी हैं। संदीप जयंत जी भी हमारे मंडल के संयोजक हैं, जो महार समाज भाईचारा कमेटी के काम को देखते हैं।
हमारे तमाम साथी जो पार्टी में काम कर रहे हैं जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र के गणमान्य और संभ्रांत हमारे बुजुर्ग लोग भी उपस्थित हैं। तमाम हमारी महिलाएं, बहनें, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक। आज इस प्रेस वार्ता के उद्देश्य पर भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा नगीना से भोजनपुर के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार के मंसूबों को भांपकर उन्होंने आदेश किया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख भीम आर्मी पाठशालाएँ खोलनी चाहिए जिससे बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा मिले। तो उन्हीं के इस आह्वान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील बाबा चित्तौड़ जी के कुशल नेतृत्व में राम गोपाल बाबू जी के साथ ये पाठशाला खोलने का काम चालू किया, जिस संदर्भ में अभी बता चुके हैं दर्जन भर पाठशाला खुल चुकी जिसमें सुचारू रूप से चालू हैं। और मेरे साथ विशाल प्रधान जी, देव जी, मुकुल गौतम जी, मनोज निगम जी, प्रताप चौधरी, प्रताप सिंह जी, भाई इकबाल जी, तमाम ऐसे साथी हैं जो दिन रात इस पाठशाला में कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम कर रहे हैं। जी मैडम, क्या नाम है? किस तरह से आज एक मिसाल का एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है? क्या मेन उद्देश्य इसका, क्या करते हो आप? जी सर, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, पाठशाला चला रहे हैं। और मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चों आगे जितना हो सके आगे बढ़े। किस माध्यम से आगे बढ़े? शिक्षा के। किस तरह से शिक्षा दोगे बच्चों को? कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? सर 5 क्लब की बात है। अगर बाई चांस आगे बच्चे पढ़ना चाहें तो किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे उन बच्चों को? जी, अपना परिचय, किस तरह से आप बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं, किसके माध्यम से? सर, हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को जो हमारी कैटेगरी के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनको ही पढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो अदर कास्ट हैं, ऊंची हैं, तो उनमें क्या होता है, भेदभाव ज़्यादा लेते हैं कि ये नीची कास्ट का है, ये ऐसा है वैसा है। हमने कहीं भी मतलब बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, ज़्यादातर कैटेगरी पूछते हैं किस कास्ट से हैं, तो कास्ट पूछेंगे। फिर उसके बाद में मैंने एक बार हम लोग गए थे कहीं पर घूमने के लिए, तो पानी मांगा, तो पानी के लिए क्या कहते हैं, कौन सी कास्ट से हो आप? उसने पूछा, हमने बताया अपनी कास्ट ये है, तो उसके बाद में क्या पानी ऊपर से देने लग रही है। ये अच्छा लगता है। ये बताइए कि आप किस बेहतर तरह बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, किस संस्था द्वारा? क्या किसी पार्टी द्वारा, संस्था द्वारा? क्या? चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो हमारे भाई हैं, तो उन्होंने एक मिशन चलाया है उसके उद्देश्य से। जी सर। कितने साल के बच्चों को आप पाठशाला में पढ़ाते हैं? सर, अभी वो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तो स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा, तो कम से कम 5 साल के मतलब 5 क्लास तक के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं। अब तक आपकी जो पाठशाला में कितने बच्चे हैं लगभग? अब तक हमारे करीबन 50 से 60 के समथिंग। तो इससे आगे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो बेचारी शिक्षित नहीं है, क्या उनके लिए आजाद समाज पार्टी द्वारा कोई मिशन चलाया जा रहा है शिक्षा के लेके? जी सर, वो तो देखिए हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है, हम छोटे हैं। अगर हम किसी बड़े को अगर ज्ञान देंगे ना, तो उनको पता है क्या लगता है कि एक तो पुरानी चीज़ें वो चलती हुई आ रही है ना, तो उन्हें यही लगता है कि नहीं, ये जो पढ़े हुए हैं वो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। जी सर। अच्छा, किताबी जो नॉलेज होती है उसके अलावा क्या आप उन्हें जो समाज जो बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले साहू वगैरह, क्या महापुरुषों के बारे में पढ़ाते हैं क्या आप? जी बिल्कुल सर, अभी उनकी रमाबाई जयंती लिख ली थी, उसमें हमने निकाला था। जी सर। मैं भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ाती हूँ और भीम आर्मी पाठशाला का उद्देश्य ये है कि हमारी समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बने और आगे बढ़े, क्योंकि सरकारी जो स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता और टीचर्स कम कर दिए गए हैं और उनको पढ़ाया मतलब नॉलेज मतलब जी बोलो। मैंने कंटिन्यू रखो। स्कूलों में टीचर्स आती हैं और बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर चले जाते हैं, शिक्षा वहाँ पे दी नहीं जाती। इस वजह से ये पाठशाला खुलवाई गई है ताकि हमारे समाज के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। नाम है, किस तरह से आज एक बैठक? मेरा नाम है नंदिनी, मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। मैं फर्स्ट से लेके और 8 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ आजाद समाज पार्टी की उसमें।
शिक्षक। और कुछ बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जाते उन्हें भी पढ़ाते हम, और बाकी बच्चे स्कूल जाते होते हैं, मतलब उन्हें कुछ आता नहीं है, उन्हें भी पढ़ाते हैं। उन्हें ये पढ़ाते हैं क्योंकि कुछ बच्चे 7th क्लास में हिंदी पढ़ना तक नहीं आती है। हम बोलते हैं कि तुम स्कूल में जाती तो तुम्हें मैम पढ़ाती नहीं है। बच्चे बोलते हैं नहीं मैम, जब खाना खिलाती हैं, गेम खिलाती है, उसके बाद घर भेज देती हैं, बस इतना बोलते हैं। उसके बाद तुम जाते क्यों हो? हमें तो खाने के लिए मिल रहा है। बच्चे बोलते हैं खाने के लिए मिल रहा है, तो खाने के लिए जा रहे हो तुम, पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हो? तो बोलते हैं पढ़ाई मैम कराती तब पढ़ लेते, नहीं कराते तो नहीं की सवाल। तो फिर ऐसे स्कूल में एडमिशन क्यों करवाया? मम्मी पापा ने पढ़ाया, मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो जैसे जो खुली है पाठशाला, इसमें आए पढ़ने के लिए, उसमें जब आते हैं बच्चे, जब कुछ बटे तो आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। घर से खींच के लाती हूँ मैं तो। इसके बाद मैं हूँ भावना, मैंने अभी 12th क्लियर की है और मेरा रिजल्ट आने वाला है। और मैं बीमारी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाती हूँ 1st से लेकर 8th क्लास तक। इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ खाने के लिए, खेलने के लिए बुलाया जाता है। और हमारे लोगों पे इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को कोचिंगों में पढ़ा पाएँ। तो इस वजह से हमारे समाज के बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आते नहीं हैं, तो हम उनके घर जाके उनको बुला के लेके आते हैं कि चलो पढ़ो। लेकिन बच्चे बहुत कम आते हैं, जब कुछ बटता है तो आते हैं, अन्यथा पढ़ने के लिए कोई नहीं आता है। और कुछ टीचरें तो पढ़ाने भी नहीं आ रही हैं। कुछ दिनों से मैं भी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे 12th के एग्ज़ाम थे तो मैं बिज़ी थी, बट अब मैं फ्री हूँ तो मैं आ जाती हूँ। मैं BSc 1st सेकंड सेमेस्टर से हूँ और हम लोग बीमा आर्मी की तरफ से बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा पाते और कुछ के पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ा नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए सरकारी स्कूल खुले हैं। तो सरकारी स्कूल में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे ही पढ़ा देंगे, कुछ तो मिलेगा, क्या है, अपनी सरकारी जॉब है और सैलरी वगैरह तो आपकी आती रहेगी। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे बहुत मन से पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो इसकी जगह हमारे जो पाठशाला खुली है उसमें ऐसे बच्चे आते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और उनको ज़्यादातर कुछ बोलते हैं कि हम बड़े होके हम पढ़ के बहुत अच्छे से जॉब करेंगे, कुछ बनेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और बहुत आप सभी को, और मैं बीमा आर्मी पाठशाला में अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ टीचिंग। और जो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो उन्होंने जो पाठशालाएँ जो स्टार्ट की हैं वो बहुत ही बढ़िया काम किया है। और प्राइवेट स्कूलों में इतना महंगा है कि गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाता है। तो जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का काम हमारे जो बीमा आर्मी के सांसद हैं चंद्रशेखर भाई, उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया है। और मैं भी ये चाहती हूँ, हम भी ये चाहते हैं कि उनका ये कारोबार है वो दिनों दिन आगे बढ़े और हमारे ही लोग नहीं, बाकी जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, शिक्षित बने, आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करें। बस यही कहना चाहती हूँ।